पेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी को, सभी जाति धर्म के लोगों को सुनने, समझने, जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिंदगी के काम तो हमारे आपके इन किन प्रकारेण निपट जाएंगे। अमीर हो चाहे गरीब हो, राजा हो चाहे प्रजा हो, सब लोग अपनी रोजी रोटी में, शरीर की रक्षा में, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था में जीवन भर इसमें लगे रहते हैं और सबका करीब एक न एक दिन बीतता ही रहता है। लेकिन ये जीवन समाप्त होने के बाद भी हमारी आपकी समस्याएं खत्म नहीं हो सकती। इस शरीर की आवश्यकता और समस्या तो उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन आदमी की मौत आ जाती है। इसको उठा करके घर वाले आग में जला देते हैं। जिस दिन ये शरीर आग में जलकर भस्म हो जाता है, उस दिन न इसको भोजन चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न मकान की आवश्यकता है, न दवाई की आवश्यकता है, न किसी कार मोटर की आवश्यकता। लेकिन हमारी ये जीवात्मा जो अजर अमर अविनाशी है, ये मौत के बाद भी मौजूद रहेगी। यानी कुल मिलाकर आत्मा रूप में आप तब भी जिंदा रहोगे। समस्या आत्मा के सामने बहुत बड़ी खड़ी होती है। हम आप संत महात्माओं से, तमाम धार्मिक ग्रंथों में ये पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि मौत के बाद जीवात्मा के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, घर परिवार के लोग पूजा पाठ करते रहते हैं। अपने हिंदू धर्म की परंपरा में भी आप देखते हो, जब कोई किसी के घर परिवार में मरता है तो मरने के बाद कितने कर्म कांड, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और इन सब के पीछे एक ही लक्ष्य होता है कि भाई उस जीवात्मा का कल्याण हो जाए। यानी हिंदू धर्म में जीवात्मा को माना जाता, अगर मान लो आत्मा नाम की कोई वस्तु चीज न होती तो मौत के बाद शरीर को जला देकर हमारी आपकी सारी समस्या, चिंता खत्म हो जाती। लेकिन आदमी कितना रुपया पैसा खर्च करके ब्रह्मभोज मनाना, 13वीं मनाना, तमाम अनुष्ठान होते हैं। जली हुई राख हड्डियों को लेकर लोग गंगा जमुना संगम पर, प्रयागराज, गंगा गोदावरी में प्रवाहित करते हैं कि भाई कम से कम जीवात्मा को सुकून शांति मिल जाए, ये जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाए। यानी कुल मिलाकर आत्मा की समस्या है। ऐसा धर्म ग्रंथों के पठन पाठन से और संतों महात्माओं के वचन वाणी सुनने पर या हमारे समाज में प्रचलित जो कर्म कांड है उसको देखकर ऐसा जरूर आभास प्रतीत होता है कि सब लोग आत्मा को मानते हैं। इसी आत्मा के कल्याण का रास्ता समय समय पर इस धरती पर जन्म लेकर संत महात्मा हमको आपको समझाने बताने का प्रयास करते हैं। वास्तव में जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा, ये जीव जन्म मरण के बंधनों से कैसे छूटेगा, इसकी सच्ची और सरल प्रक्रिया, नीति नियम क्या है, और इसको जानने समझने के लिए
जब तक हम आप संतों महात्माओं के सत्संग में नहीं चलेंगे, वहाँ सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक इसमें यथार्थ सच्चाई समझ में नहीं आ सकती। जैसे इस संसार का भी नियम आप देखते हो, कोई भी ज्ञान विद्या किसी को प्राप्त करना है तो उसमें कई चीज़ हमारी आपकी मदद करते हैं। एक तो उसके लिए किताबों का भी इंतजाम है। किताबों में ज्ञान सब लिखा रहता, लेकिन किताब भी तभी समझ में आएगी जब कोई मास्टर टीचर उसको पढ़ाएगा, समझाएगा। मान लो बच्चा काका गगा ABCD नहीं जान रहा और उसको कोई अंग्रेजी की किताब पकड़ा दे तो क्या पढ़ पाएगा। यानी सीधे किताबों से ज्ञान नहीं लिया जा सकता। दूसरी चीज़, जगह जगह स्कूल खोले गए हैं कि भाई आप स्कूल में जाओगे तो ज्ञान मिलेगा, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी संसार का भौतिक ज्ञान, विज्ञान है, बौद्धिक, इसके लिए जगह जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब कुछ। लेकिन मान लो वहाँ भी कोई टीचर, ट्यूटर, मास्टर, प्रोफेसर न हो। स्कूल की दीवार कितनी सुंदर है लेकिन ज्ञान नहीं दे सकती। यानी कुल मिलाकर ज्ञान इस संसार में जो भौतिकी धरातल पर हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी भी चीज़ का ज्ञान, बोध, इसमें टीचर, मास्टर ही प्रमुख माना गया। इनकी प्रमुखता है। गुरबिन होय न ज्ञान। इसी तरह से ये अध्यात्मवाद जो हमारे आपके जीवन का मुख्य विषय है, लक्ष्य है, जीवात्मा को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, इसको मौत के समय कैसे निकाला जाता, कैसे स्वर्ग और नरक में ले जाते, कैसे जन्म मरण होता, कैसे आत्मा को मनुष्य शरीर से निकाल कर गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला में बंद कर दिया जाता, कैसे देवी देवता, ईश्वर भगवान का दर्शन दीदार होता, कैसे जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, मोक्ष मुक्ति प्राप्त होगी। अब इसमें कम लेसन और पाठ नहीं है। यानी कितनी चीज़ आपको पढ़नी है। मानव जीवन क्या है, मानव जन्म कैसे बना, हम लोग मनुष्य कैसे बन गए, कहाँ से आए हैं, और जब ये मनुष्य शरीर समाप्त होगा तो कहाँ जाएंगे। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिसको हमको आपको इस मानव जन्म में हल कर लेना चाहिए। अगर हम लोग इस सारे प्रश्न को हल कर ले गए तो हमारा ये मानव जीवन सफल माना जाएगा। और अगर हम इस प्रश्न को हल नहीं कर पाए, केवल संसार और संसार के सामान पदार्थ का संग्रह, संचय, इसको इकट्ठा करने में ही जीवन गंवा दिया तो हमारा आपका जीवन असफल माना जाएगा। क्योंकि संसार की कोई वस्तु चीज़ साथ जाएगी नहीं। अब आप यहाँ कितनों दौलत इकट्ठा कर लो, अब ये नहीं कि मरने के बाद कोई लाख करोड़ पैसा, सोना चांदी, या कोई संगी साथी, दोस्त मित्र आपके साथ चलेगा। आप अकेले दुनिया में आए हो और एक दिन आपको अकेले ही यहाँ से अलविदा करना, चलना है। महापुरुष कहते भाई कोई वहाँ का भी साथी बना लो जो मौत के बाद आपके साथ चल सके। क्या संसार में ऐसा भी कोई पुरुष है? क्या ईश्वर भगवान का कोई ऐसा विधान, कानून है कि मौत के बाद हमारा आपका कोई साथी बन सकता? हम आप तो यही जानते भाई मौत के बाद कोई साथ जाएगा। सब लोग कहते हैं कि जब आप संसार को छोड़कर चलोगे तो कोई आपके साथ नहीं जा सकता, साथ नहीं निभाएगा। लेकिन वहीं अध्यात्म बात कहता है, संत महापुरुषों का ये दावा है
इस संसार में एक ऐसे भी पुरुष होते हैं जो मौत के बाद भी आपका साथ निभा सकते हैं। जब संसार के सभी लोग आपका साथ छोड़ देंगे, उस समय वो आपके साथ लग जाएंगे। इनको अध्यात्मवाद में संत सतगुरु कहा जाता। सतगुरु यानी मुसलमान भाई इनको मुर्शिद, कामिल कामिल मुर्शिद कहते हैं। अब सदगुरु की पहचान क्या है भाई? मनुष्यों में हम क्या पहचानेंगे? उनको पहचानना तो बहुत कठिन होता। जिसके जन्म जन्म के पुण्य संग्रहित हो जाते, कहा पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, सतसंग संसित करयंता। मान लो किसी के पुण्य की गठरी है, पुण्य माने अच्छा कर्म किया, कई जन्मों का पुण्य संग्रह हुआ, तब महापुरुषों के प्रति अपना भाव, उनको देख करके ही वो आपको अपनी आंख जैसे चुंबक लोहे को खींचता। और मान लो अगर पाप की गठरी भारी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता। अब ये कलयुग है, देखो पाप ही तो आदमी ज़्यादा कर रहा है। इस समय परिस्थिति ऐसी है, कोई अच्छा काम, जब से आदमी सुबह सो करके उठता है, रात में जब तक बिस्तर पर जाता, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, हिंसा करना, हत्या करना, तमाम बुरे पाप कर्म करना। पिछले जन्म के तो कितने बोझे लदे ही थे। इस जन्म में भी जब से जन्म हुआ आदमी ने पाप की ही गठरी लाद लिया। अब संतों का सत्संग, संतों महापुरुषों का मिलना, अब आज के वर्तमान समय में जीवों के लिए बड़ा मुश्किल नजर आता। अब उनको आप लाख समझाओ, लाख बताओ, उनके पल्ले ही नहीं पड़ता। अब इन सब जीवों का क्या हाल होगा, कभी आप सोचते हो? मरना सबको है। आप संतों के पास जाओगे तब भी मरना है, भगवान का पूजा भजन करोगे तब भी मरना, नहीं करोगे तब भी मरना। लेकिन मरने के बाद एक अच्छी जगह जाएगा और एक मरने के बाद खराब जगह जाए, क्योंकि आपने कोई साथी नहीं बनाया, संतों की शरण में नहीं गई, शरणागत नहीं हुए। मौत के बाद जीव के रास्ते कुछ दूर तक एक ही तरह से चलते। लाखों लोग दुनिया में रोज मरते हैं, लाखों लोग पैदा भी होते हैं, और सबको यहाँ से एक ही रास्ते से, एक ही सड़क से, मार्ग से ले जाया जाता। हम आप जब अपने गांव घर में कोई मरता कहते भाई नहीं इनका स्वर्गवास हो गया, सब लोग यही कहते हैं, एक आम परंपरा है। आप देखते होगे लोग जब धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ब्रह्मोत्सव तेरही का आयोजन करते हैं, तो पूरे गांव जवार में नोटिस चिट्ठी लिखकर बांट दी जाती, भाई हमारे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया, हमारी पूजनीय माता जी का स्वर्गवास हो गया, हमारे पूजनीय पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मतलब जो भी मरता गया सबका क्या हो गया? स्वर्गवास, नरकवास नहीं। अब सब लोग स्वर्ग की ही बात करते। अगर इसी तरह सब लोग मान लो स्वर्ग ही जा रहे हैं हमारे कागज पर लिख देने से, लोग अपने बाप दादे पुरखे पूर्वजों की मौत के बाद घर में फोटो टांगते हैं और उस फोटो पर नीचे लिखते हैं कि स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय माताजी, दादाजी। यानी वहाँ भी नरकी नहीं लिखा जाता, स्वर्गीय यानी स्वर्ग चले गए। अगर मान लो हमारे आप किसी तरह से कह देने से सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरे सूरत जिला में कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे दादा का तो नरकवास हो गया, सब स्वर्गवास। न सूरत में कोई जाएगा, न भरूच में कोई जाएगा, न नर्मदा, तापी, पूरे गुजरात में आज तक कोई नरक गया ही नहीं। तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा, सब स्वर्ग में चले गए।
ये सब हमारा आपका ज्ञान है। इसी को आडंबर पाखंड कहा जाता, अंधविश्वास। आप समझ नहीं पा रहे हो भगवान ने कानून क्या क्या बनाया। जैसे भारत का कानून क्या है, दिल्ली अहमदाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन कानून की किताब क्या कह रही, आप किसी को गोली मारोगे उसका अंजाम क्या होगा। कोई वकील, मान लो कानून तो आप पढ़े नहीं हो, मुकदमा आप पर हो गया, FIR थाने में हो गई, अब आप अदालत में जाओगे, कचहरी में वकीलों की मदद लेते, भाई हमारे आप मुकदमा हो गया, हमको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, हमारी मदद करो। आपको ये भी नहीं पता कि किसी को गोली मारने की धारा क्या लगेगी। अब वकील आपको समझाएगा, बताएगा भाई देखो आपके ऊपर ये मुकदमा है, हम आपको बचाने का प्रयास करेंगे। बचा लिया, नहीं तो आदमी जेल में जाता, फांसी पर चढ़ा दिया जाता, उसको उसकी सजा भोगनी ही पड़ती। तो जब हम आप यहाँ दिल्ली अहमदाबाद के कानून को नहीं जान रहे हैं कि हमारे लिए सरकारों ने क्या क्या कानून बनाया है, ईश्वर भगवान का क्या कानून बना है जन्म और मौत का,